तो समय आ गया है आपके सामने ब्रांड न्यू कलर कल्याण से, भिवंडी से और महाराष्ट्र से महेश दुबे। Mahesh and Kiran Dubey, we are proud of you. हमें गर्व है। आज आपके लिए स्पेशल फ्लैग तैयार किया है ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बहुत ही खूबसूरत शब्द। The highest rewards of man dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. We are proud of you, your accomplishment, and we love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day celebration 2018 and 19. Proud of you. Proud of you. कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? दोस्त, आज कसम खाने का दिन आ गया है। कितने लोग आज कसम खाएंगे? आवाज में दम कम है। कितने लोग आज कसम खाएंगे? अभी भी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है। जिसको समझ ना आया, इसकी भी हैरानी है, इसकी भी हैरानी है। कितने लोग कसम खाएंगे यार? बैठ जाइए दोस्तों, बिल्कुल अपना सीट बेल्ट कस लीजिए। समय बर्बाद करने का टाइम अब नहीं है, अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। महेश एंड किरण दुबे आपके सामने। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हमें जानते हैं और बहुत सारे लोग
जो बाहर गांव से आज यहाँ आए हैं वो भी हमें बहुत सारे लोग जानते हैं। दोस्त, महेश दुबे एक टाइम पे अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था। आज हम अपनी स्टोरी बताएंगे और ये स्टोरी नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल जाता जागता बिल्कुल एक ऐसा चीज आपको सामने मैसेज मिलेगा जिसको आज आप लेंगे, ग्रहण करेंगे, संकल्प लेंगे और आज जब यहां से निकलेंगे तो आप सिंपल नहीं, आप कम से कम यहां से डायमंड बन के निकलेंगे। यस दोस्तों, नाम महेश दुबे और वाइफ किरण, 3 बेटे केशव, माधव, राघव और मेरे माता पिता को कोटि कोटि नमन। एक माता पिता के लिए मेरे जोरदार गगनभेदी ताली। तीन बहनें और एक भाई का परिवार। दोस्तों, आज उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं कि उस परमात्मा ने एक नई जिंदगी दी। आज महेश दुबे एंड किरण दुबे आपके सामने जो ब्रांड न्यू डायमंड दिख रहा है, ये मेरी कोई औकात नहीं, वो परम सत्ता, वो परम पिता परमात्मा जो दुनिया को चला रहा है, जो पत्ते पत्ते में है, जो हर जगह पे विराजमान है, हमारी आपकी श्वास को भी वही चला रहा है, वही परम पिता परमात्मा ने आज लाके इस महेश एंड किरण दुबे को एक ब्रांड न्यू डायमंड बना दिया। दोस्त, कितने लोग परम पिता परमात्मा उस शक्ति को मानते हैं? जरा प्लीज हाथ उठाएंगे। कितने लोग उस परम सत्ता के लिए चिल्ला सकते हैं? दोस्त, एक चीज समझ लीजिएगा, जब कुछ हमारे पुराने पुण्य उदय होते हैं, जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब जाकर के वो परम सत्ता की समझ आती है। मानस में ऐसा बाबा तुलसी ने कहा है कि उदय पुरानी पुण्य हुए। जब कुछ पुराने पुण्य उदय होते हैं, जब सत्कर्म उदय होते हैं, तब उस ईश्वर में मन लगता है, तब जाकर के वो श्रद्धा जागती है। और जब अटल विश्वास आ जाता है तो दुनिया को कोई ताकत नहीं जो आपको हिला दे डायमंड जाने से। डायमंड क्या, आप जितने लोग आज इस हॉल में बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सब बहुत ही कम समय में क्राउन बन के आप स्टेज पे आएंगे। कितने लोग तैयार हैं? अगेन, उस परम सत्ता को कितने लोग मानते हैं? आवाज कम है दोस्तों। परम सत्ता, कितने लोग उस परम सत्ता पे विश्वास करते हैं? याद रखना, एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, एक ही वो सत्ता है। गीता में कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा है, अलग अलग रूप है। कोई गॉड कहता है, कोई राम कृष्ण हरि पांडुरंग विठला कहता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर और गुरुद्वारे में, और कोई अलग अलग चर्च में जाता है। दोस्तों, एक ही परम सत्ता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा है जो हर श्वास को चला रहा है। मानते हैं आप? अगेन, उसके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल वही सब कुछ है। और उसके बाद बात आती है दोस्त गुरु की। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो गुरु जो बिरंच शंकर सम होई। क्यों ना ब्रह्मा और शंकर के समान हो, लेकिन गुरु के बिना नैया पार। जोर से बोलो ना, एक्साइटेड हो दोस्त? आज पूरी एनर्जी लगाइए। एनर्जी मतलब परमात्मा। चिल्लाइए, फड़फड़ाइए, क्योंकि जब हम इस बिजनेस मीटिंग में आते थे, ऐसे सेमिनार में आते थे, ऐसे फंक्शन में आते थे, मेरे हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन जब मैं लोगों को सुनता था तो एक होप आता था, एक उम्मीद बढ़ती थी, एक विश्वास आता था कि एक दिन वहां से बैठ के जो बैठा हुआ है महेश दुबे यहाँ पे आएगा और वो परम सत्ता और मेरा विश्वास और गुरु की भक्ति यहाँ पे लेके आ गई। क्या आप तैयार हो? दोस्त, गुरु बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। स्टोरी बहुत बड़ी है, समय यहाँ पे चल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी पूरी खत्म हो गई थी। हम 3 साल नौकरी किए। बचपने की बात करूं तो किसान के घर में पैदा हुए और 18 वर्ष तक रहे। यूपी में अयोध्या के पास मेरा गांव है, और आपको बताऊं 18 वर्ष की उम्र तक मैंने खेती का काम किया है, खेतों में हल भी चलाया है, बहुत मेहनत किया है। मेरे पिताजी बहुत सख्त और बड़े ही चरित्रवान, एक ही बात कहते थे, मेहनत करो और ईश्वर को याद करो। पढ़ाई
ठीक है, बोलते थे जितना पढ़ो ठीक है, लेकिन परम सत्ता को जान लो तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। एक ही बात पढ़ाते थे, और लेकिन खाने को मिलता था दोस्तों, कपड़े को तरसते थे, कपड़ा नहीं मिलता था, रोते थे कई बार अंदर अंदर। मेरे कपड़ों के लिए नहीं, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरी माता जी के जब कपड़े कम ज्यादा होते थे तो अनाज तो होता था, दूध भी घर में था, लेकिन कपड़े नहीं थे। और एक तड़प थी कि मेरे कपड़ों की जो तकलीफ है मेरे भाइयों को, बहनों को, उसके लिए हम कहीं ना कहीं परदेश चले जाएंगे। 3 पीढ़ी में कोई परदेश नहीं गया, 7 पीढ़ी में कोई परदेश नहीं गया, अकेला। कहते हैं ना, जब परम सत्ता की कृपा हो जाएगी तब कोई ना कोई योजना आपके जीवन में बनेगी और आपके मन में एक भावनाएं जागेगी। मानस में एक और पंक्ति आती है कि सब उर प्रेरक सर्व नियंता उपदृष्टा भरता भगवंता। भगवान क्या करता है, आपके हृदय को प्रेरित कर देता है, आपके अंदर विचार पैदा कर देता है। आज आप यहां ऐसे ही नहीं आए हो, उस परम सत्ता ने आपके अंदर एक विचार पैदा किया और कहां कहां से आके आप बैठे हो, क्योंकि आपके जीवन की नैया पार होने वाली है। परम सत्ता आपके ऊपर दयालु हो गया है। दोस्तों, कहते थे मुंबई जाएंगे, मुंबई जाएंगे, पता नहीं कौन सा रिश्ता था। नमन करते हैं कोटि कोटि इस महाराष्ट्र भूमि को, एक जोरदार ताली इस महाराष्ट्र भूमि के लिए, बिल्कुल नमन करते हैं। ये महाराष्ट्र भूमि हमें बुला रही थी अयोध्या से, हमें नहीं पता था कहां है मुंबई। हम कभी जीवन में 18 वर्ष की उम्र तक हमने कभी रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। पहली बार जब ट्रेन देखा तो जोर से चिल्लाया स्टेशन पे, ओ माय गॉड, ट्रेन इतनी लंबी होती है। टीवी कभी नहीं देखी थी, पिक्चर का नाम नहीं पता था, दुनियादारी नहीं पता थी। पिताजी बहुत सख्त थे, जिसकी वजह से कभी कांच की गोली तक नहीं खेली, क्रिकेट का नाम पता नहीं था, वॉलीबॉल पता नहीं था। कुछ भी अगर पिताजी को पता चल जाए, एक बार स्कूल में कबड्डी खेली, पिताजी को पता चल गया, 20 डंडे मारे। बोले आप यही सब करते हो, सिर्फ अपना काम करो, ईश्वर को याद करो और पढ़ाई करो। तो पढ़ाई तो जैसी हो रही थी, प्रभु कृपा थी, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करके और पढ़ाई करना पता नहीं। लेकिन दोस्त, एक डिसीजन लिया, मुंबई आना है। मुंबई आ गए। कैसे आ गए, लंबी स्टोरी है, समय कम है, लेकिन जब योजनाएं बनती हैं परमात्मा दयालु होता है। कोई ना कोई आया, मेरे मामा के मामा जो मेरे 7 जन्म में कभी नहीं आए थे पता नहीं, लेकिन उस टाइम मेरे घर आए और वो मुंबई रहते थे और वो मुझे लेके आ गए। आए तो क्या हुआ, एजुकेशन बहुत पावरफुल था, नौकरी ढूंढी, मिली नहीं। फिर क्या किया, फिर क्या किया, बेगारी का काम किया। फिर क्या किया, हमाली किया। फिर क्या किया, चौकीदारी किया। कितना, 3 साल तक, 3 साल तक। लेकिन एक कसमें खा ली थी कि अब मुंबई में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। कोई नहीं था, कई फाके मारे, कई बार भूखमरी रहे, पेट को बांध बांध के सोए, क्योंकि भूख लगती थी और कोई एक टाइम का खाना देने वाला नहीं था। क्या बताऊं आपको दोस्तों, ऐसी हालत थी। लेकिन परमात्मा दयालु था, वो आप सबको मिलाना चाहता था, आप जैसा परिवार देना चाहता था। हम नमन करते हैं आप सभी के चरणों में, नमन करते हैं आपको। आप हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं हो, क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। भगवान हर जीव में, हर व्यक्ति में वो परमात्मा दिव्यमान है। मेरे लिए आप परमात्मा स्वरूप हो, इसीलिए हम आपको फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्त, क्या बताऊं, जिंदगी में 3 साल नौकरी के बाद फिर से मौका ढूंढ रहे थे और इच्छा हो गई व्यापार करें। कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमात्मा फिर दयालु हो गया और एक व्यक्ति को मिलाया जिसने कहा कि आप व्यापार करना चाहते हो। और कृपा हुई भगवान की, हम व्यापार लाइन में चले गए। कैसे चले गए मुझे नहीं पता, कपड़े के बिजनेस को सीखे। उसी दरमियान में एक योजना ऐसी बनी थी कि हम पूरा गांव जाने की तैयारी, हमारे मामा जी थे, वो कहते थे गांव चलो, गांव चलो, खेती करेंगे। उसी टाइम पे मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने पिक्चर दिखाई और पिक्चर का नाम था लैला मजनू। कितने लोगों ने नाम सुना है? हेलो, सुना है ना दोस्त? वो पिक्चर देखी, एक मैसेज मिला। मैसेज हर बार मिलता है, कहीं भी मिलता है, अगर आप ढूंढ रहे हो तो मैसेज मिलेगा। और उस पिक्चर में एक लाइन आई थी कि तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, या तो मर के जाऊंगा, या तो मर के जाऊंगा। दोस्त, तालियां बजाओ तो अपने लिए बजाओ, दिल से बजाओ, चिल्ला के बजाओ। परमात्मा देख रहा है आपका एक्साइटमेंट। बिल्कुल हम ऐसी ताली बजाते थे, पूरा हॉल चिल्लाता था।
पूरा हॉल बोलता था पागल हो गया क्या। लेकिन एक पागल आदमी अगर आप चिल्लाओ और लोग आपको पागल कहें और आप स्टेज पे आके ऐसे डायमंड रिकॉग्नाइज हो, कितने लोग तालियां बजाएंगे, कितने लोग चिल्लाएंगे। दोस्त, बिजनेस किया, कपड़े के बिजनेस में गए, सीखे समझे, बड़ा बिजनेस तैयार किया, स्ट्रगल किया, फाइट किया, लेकिन सीधे आदमी को लोग लूट लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जॉब बोझ है। जॉब को उल्टा करो, क्या होता है, जरा हमारे साथ बात तो करो, क्या बोलते हैं, बोझ किसका, कंपनी का, बॉस का, सरकारी का, प्राइवेट का, कोई भी लेवल हो, लेकिन जॉब होता है। जॉब में कोई मालिक नहीं बनता। दोस्त, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, पागलपन का दौरा आता है। बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज, मित्तल, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं और आदमी को लगता है मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे लगा मैं बिजनेसमैन बन गया, मेरी खुद की फैक्ट्री हो गई, धीरे धीरे पावरलूम, भिवंडी ऑफिस हो गया, 3 फ्लैट हो गया, 25-30 नौकर चाकर हो गए, ऐसा लगा मेरी लाइफ चेंज हो गई। और मैं, आपने देखा होगा पिक्चर में, लंबा कुर्ता और क्या क्या दाढ़ी और क्या क्या नौटंकी, और हमको लगा मैं कहते हैं जब मैं आ जाता है ना तो भगवान उसको चूर चूर कर देता है, चाहे वो किसी लेवल पे हो, और उसको खत्म कर देता है, आगे नहीं जाने देता है। दोस्त, मेरे को भी अहंकार आ गया। मानस फिर कहता है, मानस की पंक्तियां इसलिए बता रहा हूं कि मानस की पंक्तियों ने मेरे जीवन को बदला। मेरे पिताजी पढ़ाया करते थे कि ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये कानून है बेटा, मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि उसकी कितनी बड़ी पावर है। दोस्तों, कहते हैं काम क्रोध लोभादि मद नाथ नरक के पंथ, तिमि परिहरि रघुबीर ही तो भजहि जे संत। जब आदमी के अंदर काम उत्पन्न हो जाए अधिक, क्रोध उत्पन्न हो जाए अधिक, मोह उत्पन्न हो जाए अधिक, घमंड आ जाए अधिक, तो उसकी बर्बादी होनी है। मेरे को भी घमंड आया कि महेश दुबे तू तो 28-30 साल की उम्र में लखोपति बन गया, और मैं करने लगा। परमात्मा सुन रहा था और उसने चकनाचूर कर दिया। कोई योजना बनाई, मैं गांव गया, कुछ लोगों ने मेरे साथ अपराध किया, अच्छा किया, अभी बोलता हूं अच्छा किया। उस टाइम पे बहुत रोया, सब बर्बाद हो गया। 98-99 में 40-50 लाख का लॉस कर गया, घर बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, ऑफिस बिक गया। दोस्त, खुद को भी बेचने को तैयार हो गया था, इतना टेंशन लिया, हॉस्पिटलाइज हो गया, बार बार अस्पताल में एडमिट हुआ, 15 दिन तक एक बार एडमिट रहा, 7 दिन तक आईसीयू में रहा। मेरी पत्नी देवी स्वरूपा जा करके अलग अलग देवी देवताओं, कहीं मंदिर, कहीं साईं बाबा पे केला बांटती थी कि हे ईश्वर मेरे पति को बचा ले। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं सोचता था किस लिए जीना, 3 बच्चे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, 15 लाख का सर पे कर्जा हो गया, क्या करें अभी, 10 रुपया कोई देने को तैयार नहीं, राशन पानी की भी दिक्कत आ गई। मेरे राशन वाले ने भी मना कर दिया कि कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया कि आप गांव जाने वाले हो, अब आपको राशन भी नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल थी, 28 मोटरसाइकिल खरीदी क्योंकि मोटरसाइकिल का सपना था, लेकिन एक आदमी का 40,000 बाकी था, वो मोटरसाइकिल भी लेके चला गया। दोस्तों, 14 महीने तक पैदल चले, कुछ भी नहीं बचा, सड़क पे घूमते थे, 10-10 रुपए के लिए। सोचते थे आज सब्जी का क्या होगा, आज बच्चों का क्या होगा, आज मेरे परिवार का क्या होगा, और ये चिंता करके जीवन खत्म हो रहा था। मानस फिर कहता है कि चिंता सांपिनी काहि न खावा, ममता काहि दरिद्र न लावा। चिंता एक ऐसी सर्पणी है, आदमी को धीरे धीरे करके खत्म कर डालती है। जॉब में प्रेशर है, आदमी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज सर्वे कहता है कि मैक्सिमम कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोगों को हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही है। हेलो, क्योंकि चिंता उनकी बॉस को नहीं है, कंपनी को नहीं है। तो जिस भी फील्ड में चिंता आदमी रोज करेगा, वहां धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मैं समाप्त हो गया, हॉस्पिटल से आया, 3 महीना लकड़ी लेके चल रहा था, चलने की सामर्थ्य नहीं रही, और यही सोचते थे अब क्या होगा। एक टाइम ऐसा भी आया कि दोस्त भिक्षा भवन की तैयारी कर लिया। मैंने कहा कोई रास्ता नहीं है, चलो। गया, कालबा देवी, मुंबा देवी मंदिर का दर्शन किया, और वहां पे कमंडल का पता किया, सड़से का पता किया। मैं बोला यार, मेरे बच्चों को मैं भीख मांग के पालूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो दिन भी देखा दोस्तों, क्या बताऊं आपको, थैंक यू गॉड। उस टाइम पे शायद डिसीजन नहीं हुआ और फिर घर आ गया। एक टाइम ऐसा आया जब 2 बार गया, हमारे घर के पास में पानी का तालाब था, और 2 बार
कोशिश की कि इसमें चला जाऊं, क्योंकि जो उसमें जाता था आता नहीं था, तो मैंने सोचा इसमें जाके अपने आप को समाप्त कर दूं। दोस्तों वो दिन भी देखा, लेकिन एक परम सत्ता परम शक्ति रोकती थी, क्योंकि आप जैसे परिवार का और आप जैसे क्राउन एम्बेसडर का हमें दर्शन करना लिखा था, इसलिए आज हम आपका दर्शन कर रहे हैं। मित्रों स्टोरी बहुत बड़ी है और वहीं पे परमात्मा की दया, जब स्थिति परिस्थिति जब आपके जीवन में कुछ आ जाती है तब भगवान दया करते हैं। और भगवान ने दया किया, किसी व्यक्ति पे गया था और गया था ये कहने के लिए कि भाई साहब कुछ पैसे दे दो, बच्चों की फीस भरनी है। 25,000 की मांग की, 4 टके पे लेता था। उनके यहाँ गया, वो बोले 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आना क्यों? 4 टका दे रहा हूं। बोले नहीं मेरा फंक्शन है, मैं 2 दिन बहुत बिजी हूं। तो मैंने कहा कौन सा फंक्शन है? बोले आपके काम का नहीं है। हेलो हेलो, परमात्मा परीक्षा लेगा, कहीं ना कहीं से देगा। उन्होंने कहा कि समय नहीं है और आपके लायक नहीं है, क्योंकि आपका एजुकेशन भी बहुत हाई है और आप पे पैसे भी नहीं है। हेलो हेलो, समझ में आ रही है बात? दोस्तों मना कर दिया, घर पे आया। पत्नी देवता मेरे लाइफ पार्टनर जो घर में, उन्होंने कहा क्या हुआ, पैसा मिल गया, मंडे को फीस भर जाएगी। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना मंडे को, उनका कोई बड़ा फंक्शन है। बोले क्या है? बोला कोई बिजनेस है। बोले आपके काम का नहीं। बोले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके हालात अच्छे नहीं है। हेलो दोस्त, उस टाइम पे क्या हुआ, किरण जी ने कहा फिर से फोन करो उनको, और मैंने फिर से उनको फोन किया। मैंने कहा भाई साहब वो कौन सा फंक्शन है? मेरी देवी बोलती है देख के आओ। बोले आना है तो उसकी टिकट लगेगी। और वो बड़ा कुंभ था, उस समय बड़ा सेमिनार था दोस्तों, और वो सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं गोरेगांव गया। और आज मैं बड़भागी हूं कि जिनका पहला फंक्शन देखा था वो आज हमारा हैंड रेस के साथ में थे, जिनका नाम है कुलीन एंड मीना देसाई। दोस्तों फंक्शन तो अटेंड किया, 1% भी समझ में नहीं आया, खाली भीड़ दिखी। ओपन ग्राउंड था, 5-6 हजार लोग थे, लेट पहुंचे, पीछे बैठे, कुछ नहीं समझा। लेकिन कुछ स्टेज पे लोग आए, उन्होंने एक मैसेज दिया कि मैंने 2 साल में 15 लाख का कर्जा उतारा, 25 लाख का उतारा। मैं बोला मेरे काम की चीज मिल गई, मेरे ऊपर 15 लाख का कर्जा है, मेरे हालात भी अच्छे नहीं है, मेरी जिंदगी बदल सकती है। रात भर सोया नहीं, सुबह भाई साहब के घर गया और दोस्त उनसे कहा मुझे बिजनेस शुरू करना है। बोले आपको कुछ पता चला? बोला कुछ पता नहीं चला, बस शुरू करवा दो, हम कर जाएंगे। उन्होंने कहा 10,000 रुपए लगेंगे। किट मिलता था प्लस ब्रिक टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिक टूल्स दोस्तों, ब्रिक किट, और उसके साथ में आपको कुछ प्रोडक्ट लेके शुरू करना पड़ेगा। हमने कहा 25,000 कर्जा दे रहे हो भाई साहब, 10,000 ले लो, 15 मुझको दे दो, मैं आधे में काम चलाऊंगा, बिजनेस मेरा शुरुआत करा दो। हेलो दोस्त, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, घर में लाए। वो भाई साहब कुछ दिन तक एक्साइटेड थे, उसके बाद वो भाई साहब सिधर गए। कहते हैं या तो सुधरोगे या तो सिधरोगे। हेलो, कितने लोग सिधरने को तैयार हैं? कितने लोग सुधरने को तैयार हैं? दोस्त याद रखना, सुधरना पड़ेगा तो बिजनेस होगा। और वो भाई साहब गए, उसके ऊपर 14-15 लोग थे, उनका किसी का पता नहीं है। बाद में हमारे भी जो एलोस में स्पॉन्सर हमारे बचे वो है रवि एंड पूनम सिंह। उसके बाद में जिन्होंने हमें उस समय बहुत सारी गाइडलाइन, बहुत सारा मेरे ऊपर मेंटरशिप दिया, उनका नाम है फाउंडर गोइंग डायमंड सत्येंद्र एंड संध्या सिंह। और उसके ऊपर दोस्तों दिल्ली में बैठे हुए एक हमारी अपलाइन संजय एंड उषा चौहान। उसके बाद में हमारी जो अपलाइन में आते हैं दोस्तों, क्या बताऊं आपको, अगर वो न होते तो महेश दुबे को विश्वास न आता, शायद जीवन न बदलता। क्या बताऊं मित्रों, उन्होंने हमारे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। जब जब उनकी मैंने टेप सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब जब मैंने उनको देखा मुझे लगा मैं भी कर सकता हूं। मैं बहुत सारी सक्सेस प्रोफाइल देखता था, मुझे विश्वास नहीं आता था। डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, लॉयर, प्रोफेसर, पीएचडी, एमबीए, अलग अलग डिग्री। मैं बोला यार महेश दुबे की तो कोई डिग्री नहीं, तो वो कहां से डायमंड बनेगा। लेकिन उस टाइम पे एक मैंने फोटो देखी और एक टेप सुनी, तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। हेलो हेलो, तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। मैं 10th 2 बार, हेलो, मैं 10th 2 बार फेल। मैं बोलता था 10th वाला कोई मिले तो सही। जब उनको सुना तो बोले 10th 3 बार। तो मैंने कहा जोड़ा मिल गया। अगर 10th 3 बार कर गया तो 10th 2 बार भी
कर जाएगा। वो बोले हम 10-10 रुपए के लिए भटक रहे थे। मैंने कहा यार मेरे को 10 रुपए की भी बहुत मुश्किल है। हेलो दोस्त रिलेट कर गए और उन्होंने इस साल तो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान स्वरूप हमारी मदद की, बार बार हमें गाइड किया, हमारी मदद किया, और उनका नाम है डायमंड गोइंग कैंप पंकज नमिता टिटोरिया। उसके ऊपर हमारे एक और गुरु जो बोलते हैं ना भगवान स्वरूप देवी स्वरूपा सुधा जी एंड विनोद कपूर जी, जोरदार ताली दोस्तों उनके लिए। और उसके बाद दोस्तों क्या बताऊं, उनका जब पहली बार मुझे याद है कि जब मैं बिल्कुल गांव जाने की तैयारी में और एक बार मुंबई आया, उनका सेमिनार था नासिक में, और मैं गया और बिल्कुल आंखों में आंसू भरे थे क्योंकि मैं शुरू से बहुत इमोशनल हो जाता था, दुख बर्दाश्त नहीं होता था, और उनको पकड़ के मैं रोने लगा। मुझे मुंबई में उनको मिलने का मौका लगा और मैं गया, और जब वो चलने लगे अपनी कार स्टार्ट हो गई, फिर से कांच खोला, मेरी आंखों में देखिए आंसू निकल रहे हैं। बोले दुबे जी आप कर जाओगे। क्या बोले दोस्त, जब आपकी अपलाइन कहती है आपकी आंखों में आंख डाल के आप कर जाओगे, आपका भरोसा पड़ जाता है और आप जग जीत के और डायमंड आ सकते हो। आप याद रखिए, फेथ योर अपलाइन, फेथ योर अपलाइन, अपलाइन को समझिए, मेंटरशिप को समझिए। और उन्होंने उस समय आंखों में आंख डाल के कहा आप कर जाओगे। और दोस्तों थोड़े ही समय में पंकज जी की और मीटिंग कल्याण में हुई और मुझे उन्होंने डिसीजन दिला दिया, और वो डिसीजन लिया दोस्तों, और जिसकी वजह से आज आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड महेश एंड किरण दुबे आपके साथ। स्टोरी बहुत बड़ी है, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन बोलते हैं ना अगर वो ना होती तो इस बिजनेस में शायद मैं पता नहीं कहां होता। उन्होंने हमारे विश्वास को बढ़ाया, हर पल बढ़ाया। उन्होंने कहा आप कर जाओगे। हम मीटिंग नहीं जाते थे, डर जाते थे। वो बोलती थी आप जाओ मीटिंग में, 100 रुपया है दोनों जाएंगे, 40-50 रुपया ही है, अकेले चले जाओ। और जब हम घर पे आते थे नर्वस हो जाते थे, वो कहती थी आप कर जाओगे। इसीलिए जोरदार देवियों की, सभी देवियों के लिए जोरदार ताली। बिल्कुल देवियां, अगर देवियां ना होती तो ये सृष्टि ना होती दोस्तों। ये सृष्टि होने का कारण ही है देवियां। जब पूरी दुनिया खत्म हो गई तब कहते हैं देवी दुर्गा का अवतार हुआ, जिसकी वजह से सृष्टि की शुरुआत हुई। तो देवियों में बहुत सत्ता, बहुत पावर है, और उन्होंने वही सत्ता निभाया, हमें हमेशा उत्साहित किया। हमेशा रात को 2 बजे जब इस बिजनेस को करके घर पे आए तो उन्होंने आज तक हमेशा, कहते हैं ना इस बिजनेस में ठंडा खाना खाओ, दोस्त उन्होंने आज तक, कसम है स्टेज के ऊपर, कभी मुझे ठंडा खाना अपनी लाइफ में नहीं खिलाया। रात को 3 बजे भी रोटी बना के खिलाया, और हमेशा ये कहती रही आप कर जाओगे। कभी मेरी टांग पकड़ के पीछे नहीं खींची, ये कहती रही आप कर जाओगे, कहती रही कर जाओगे, और आज कर गए। सुनना चाहते हो? हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी धर्म पत्नी किरण, प्लीज सुनिए उनको, कम ऑन द स्टेज। नमस्कार, नाम किरण दुबे और मैं सिंपल से हाउसवाइफ हूँ। और मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। हम भी अयोध्या से ही हैं। पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे और माँ सिंपल से हाउसवाइफ। और हम 3 बहनें, हमारे 2 भाई हैं, हम 5 लोग हैं। और हमारी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ना होने के कारण बचपन में ही शादी कर दिए पिताजी। कहते हैं ना कि जब अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको खोना नहीं चाहिए। तो ये मिल गए तो बोले कि बस इसका शादी कर दो। शादी कर दिया और हम ससुराल आ गए। 2 साल हम ससुराल में थे। उसके बाद ये मुंबई में रहते थे। 2 साल बाद हमको भी लेके यहीं पर आ गए। यहीं पर फिर बच्चे आए और यहाँ आए तो ऐसा लगा कि लाइफ बहुत अच्छी हमारी सेट हो गई। बहुत ही अच्छा लगा। मुंबई शहर किसको नहीं अच्छा लगता है। जो कभी एक छोटी बाजार भी नहीं देखी थी लड़की, उसके लिए तो मुंबई स्वर्ग के समान था। मैं आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमको। लेकिन कहते हैं ना कि वो आंधी कब आएगी और सब कुछ उड़ा के ले जाएगी, किसी को पता नहीं चलता है। हमारे लाइफ में भी वैसे ही हुआ। धीरे धीरे यहाँ पर समय के साथ साथ बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत सारा दुख भी आया जीवन में, बहुत सारे सुख भी आए। लेकिन हर समय में मैं मेरे पति का साथ नहीं छोड़ी। हमेशा उनके साथ थी। मैं कपड़े के लाइन में थे तो भी उनके साथ थी। बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। मैं घर के अंदर रहती थी। मैं भूल गए बताना कि कभी मैं सब्जी भी लाने नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लेना ही नहीं आता था। कभी नहीं कुछ देखी थी, लेकिन साथ देने के लिए हमेशा तैयार थी। कहीं पर भी अगर नर्वस हो जाते थे तो मैं बोलती थी
ये सब चैलेंज है, इसमें आप पार कर जाओगे, क्योंकि आप जीतने के लिए तो पैदा हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था धीरे धीरे करके। यस, साथ साथ में जब हम इनके रहते थे तो बोलते, उसी दरमियान हमारे बिजनेस, ये भगवान का धन्यवाद है, आप सबके ब्लेसिंग की वजह से हमारे जीवन में ये बिजनेस आया। और इसमें हम लोग क्या, ये बिजनेस लेके आ गए, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। ये बोले कि हम बिजनेस लाए, मैं बोली अच्छी बात है। राशन ये भरवाते थे, भाजी ये लाते थे, तो बिजनेस लाए तो क्या हुआ, वो भी अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे करके हम इसमें इन्वॉल्व होने लगे। हमको करना क्या था, मैं इनको पूछी हमको क्या करना है, बोले कुछ नहीं करना, बस प्रोडक्ट यूज करना है। मैं बोली अच्छी बात है, पहले भी यूज करते थे, अभी भी यूज करेंगे। प्रोडक्ट यूज करने लगे। सच बताएं, वो प्रोडक्ट ने जादू कर दिया हमारे जीवन में। प्रोडक्ट के यूज करते करते ऐसे मीटिंग में आने लगे, और हर मीटिंग से कुछ ना कुछ हम सीखते रहे। सीख सीख के नहीं पता था लाइफ में इतना कुछ बिजनेस हमको दे के जाएगा। बहुत कुछ हो गया आज, जो नहीं सोचे थे वो भी हमारे जीवन में हो रहा है। जो सोचे थे वो तो छोटे छोटे सपने पूरे हो गए हैं। बिजनेस में आए तो एक ही सपना था, इनको हमेशा बोलती थी मुझे एक बार फ्लाइट देखना है, जहाज देखना है, उसको छूना है, फील करना है। तो कहते हैं ना कि अगर जिसके घर में खाने के वांदे आ गए हों वो फ्लाइट क्या छुएगा। कुछ भी तो नहीं बचा था। लेकिन इस बिजनेस में हमको विश्वास था। लाइफ में पैसा नहीं था, मान सम्मान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक डिसीजन था कि बिजनेस करना है, और दूसरा विश्वास था कि हमारा हो जाएगा बिजनेस, हम कर जाएंगे। आज जो आप लोग हमारा सेलिब्रेशन देखे, ये जो आंसू आ रहे थे ना, ये पिछले 2-3 सालों से इसी सन्मुखानंद हॉल में, आज जब मैं लाइन देख रही थी तो खुद को वहाँ पर फील कर रही थी कि हम भी आके 4 घंटा पहले लाइन लगाते थे आगे बैठने के लिए, कि हम आगे बैठेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और जब लोगों का लाइफ स्टाइल दिखाई जाती थी, लाइट बंद हो जाती थी, तो जब हैंड रेसिंग होती थी, तो पिछले साल की मैं बात बता दूं, इतना इनके हाथ में हाथ डाल के हम भी नीचे से ही अपना खुद का हैंड रेसिंग करते थे। एक बार ये बोले क्या कर रही है, लोग देखते हैं। मैं बोली वही कर रही हूँ जो हमारे जीवन में होने वाला है। मुझे पूरा विश्वास था अगली ये पीढ़ी खत्म ही नहीं हो सकती जब हमारा पति पत्नी का हैंड रेसिंग ना हो। और आज वही हुआ, तो ऐसा लगा सपना सच हो गया हमारा। और हमारा सपना था कि हमारे अपलाइन अमिता जी, पंकज सर, सुमित सर, तानिया मैडम हमारी हैंड रेसिंग करें, तो वो भी हमारा सपना आज सच हुआ। यह हम सपने में देखते थे कि हमारा होगा और होना ही चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे समय बीतता गया। हम अपने सपनों के साथ बढ़ते गए, चलते गए वहाँ पर। और बहुत सारी परिस्थितियाँ तो आई हैं, मुश्किलें बहुत आई हैं हमारे जीवन में, बहुत आई, लेकिन हर परिस्थितियों में हम टिके रहे, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में जिसका कहते हैं ना, उसी का नतीजा है कि आज आपके सामने न्यू डायमंड बन के खड़े हैं। कभी नहीं सोचे थे कि इतना मान सम्मान मिलता है। डायमंड हो गए विश्वास था, लेकिन इतना कुछ मिलेगा ये नहीं पता था। ये बजा सकते हैं। कहते हैं ना कि मंजिल जब अपने आंखों में होती है तो कांटे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो देखेगा वो मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेगा। हम कभी नहीं देखे। हालात, समय, लोग बहुत तंग किए, लेकिन कहते हैं ना, जो चिराग जलता रहता है मंजिल का, वो आंधियों से नहीं डरता है। तो हम नहीं डरे, हमेशा जलता रहा चिराग। और आज आपके सामने बहुत बड़ा लाइट बन के खड़े हैं। लेडीज, मैं आपको यही बोलूंगी, क्या आप लोग ऐसा मान सम्मान चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? ये डायमंडशिप जो हुआ है ये हमारा नहीं हुआ है, यहाँ बैठा एक एक इंसान का हुआ है। ये आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से डायमंडशिप हुआ है। हम लोग इस लायक नहीं थे कि हमारा डायमंडशिप हो जाता, लेकिन भगवान के दुआ और आप लोगों की ब्लेसिंग, प्यार, और जहाँ जहाँ एमरल्ड के बाद में सेमिनार हुआ वहाँ से सब लोगों का दुआ लेके आए हम लोग, बाकी कुछ नहीं लाए वहाँ से। उसका ही नतीजा है कि जो हम डायमंड बन गए।
ज़्यादा सपने लेडीज़ के ही होते हैं, हमारे भी सपने थे, आपकी भी हो सकते हैं। कहते हैं ना कि घर खरीदते हैं, मकान तो खरीद लेते हैं जेंट्स लोग, लेकिन घर लेडीज़ बनाती हैं। बच्चों का नाम तो जेंट्स लिखवा देते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से स्कूल भेजना है, कैसा उनका यूनिफॉर्म रखना है, ये माताएं करती है। ज्वेलरी कितना पहनना है वो लेडीज तय करती हैं। और इस बिजनेस में आने के बाद में जो तगड़ा डिसीजन हमारा हुआ कि बिजनेस करना है, ये FED ही है। FED में ही हम लोग आके यहाँ पर डिसीजन लिए हैं। और आपको बता दूँ, FED के लिए एक तरफ हम तैयार थे, भगवान ने हमारा ऐसा परीक्षा लिया कि हमारे घर पे 5 लोग आ गए कर्जा मांगने। हमको निकलना था और उनका आना था, और आप विश्वास करिए उनके सामने हम कभी बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि हम यूपी के हैं, वो भी यूपी के ही थे। लेकिन लास्ट में हमको निकलना पड़ा क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे थे। हमारी टीम पूरा इंतजार कर रही थी, बस भर के खड़ी थी, सिर्फ हम दोनों का इंतजार था, क्योंकि हम लोग लीडर थे। बार बार फोन आ रहा था। लास्ट में मैं निकल के आई, भाई साहब आपका पैसा कल मिल जाएगा। आप विश्वास करिए FED में तो हम चले आए, लेकिन ये बार बार बाजू में कहते हैं ना, को नहीं मारते रहे, कहाँ से देगी पैसा, बोल तो दी है राशन के पैसे नहीं, तुमको 50,000 कहाँ से आएगा। लेडीज को क्या दिखता है, एक शौक रहती है कि बहुत सारा जेवर पहन लो, लेकिन वही जेवर कहीं ना कहीं पति का जीवन भी बचा लेता है। हमको वही दिख रहा था, लेकिन इनको नहीं पता था। 6 घंटा निकला, कम से कम 36 बार तो कोनी मारे होंगे, कहाँ से देगी कहाँ से देगी। मैं बोली घर चलो देते हैं। और हम तो यहाँ डायमंड लेडीज का लाइफ स्टाइल देख रहे थे, वो कैसे कपड़ा पहनी है, वो कैसे जेवर पहनी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा दिमाग वहाँ नहीं जा रहा था कि हमारा जेवर चला जाएगा, मेरा दिमाग वहाँ जा रहा था कि इनका हो रहा है तो हमारा भी मान सम्मान हो जाएगा। फ्रेंड, सुबह होते ही हमको और कुछ नहीं दिखा, हमारा 14 तोला सोना दिखा, हम बांध के दे दिए। मैं बोली हमारा गहना आप हो, हमारा गहना हमारे बच्चे हैं, हमको कोई गहने की शौक नहीं है, हम ऐसे ही सुंदर दिखते हैं। आपको आके हमारे घर में कोई 2 बात बोल के जाए, हमको उसी दिन मर जाना चाहिए, जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। पत्नी इसीलिए होती है कि अमीरी और गरीबी में साथ दें। धीरे धीरे बिजनेस में बढ़ते गए और एक दिन पता नहीं इनके मूड में क्या आ गया, इन्होंने लिख के टांग दिया कि 3 लाख की ज्वेलरी हमारे पत्नी के लिए लेना है। कहते हैं ना कि आपके ड्रीम बोर्ड पे जो भी आप ड्रीम लगाओगे, ड्रीम पूरा होता है, बशर्ते उसके ऊपर काम करने की सख्त जरूरत होती है। और ये काम करते रहे, पता ही नहीं चला कि जितना गया था उससे प्लस में होके आ गया, आज आपके सामने खड़े हैं। तो भगवान के धन्यवाद के साथ साथ हम इनको बार बार धन्यवाद देते हैं। जहाँ भी हमको टूर पे लेके जाते हैं, आज तक हमारा 10 ट्रिप हो चुका है, लेकिन एक भी ट्रिप का, एक भी कंट्री का अगर कोई नाम पूछे तो मुझे एक भी स्पेलिंग नहीं आती है। हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, हमारे बच्चे बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, मैं बोलती हूँ स्पेलिंग की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ जाके आना इम्पोर्टेंट है हमारा। जिस फ्लाइट का सपना देखते रहे, नहीं पता था वो सपना इतना पूरा हो जाएगा कि 10 साल हो गया। हर साल हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और लेडीज़ को बोलूँगी कि अगर फ्लाइट का सफ़र हो और बाजू में आपके पति हो और वहाँ सोने के लिए उनका कंधा मिल जाए तो इतना मज़ा आता है कि मैं आपको क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर भी कहते हैं ना, बहुत सारे चैलेंज, फैमिली का चैलेंज आया, हेल्थ का इनका चैलेंज आया, बताए इन्होंने। हर परिस्थिति में ये टिके रहे। मैं हमेशा इनको नमन करती रहती हूँ कि पिछले जन्म में हम जरूर कुछ अच्छा कर्म किए थे जो ये हमारे पति बने। यस, और गर्व इसलिए नहीं होता है कि मैं इनको मिल गई, गर्व इसलिए हमको महसूस होता है कि ये हमको मिले। और हमारा जीवन तो क्या, हमारी आने वाली 3 पीढ़ी का जीवन सुधर गया। किसी को पैसे के लिए मुस्ताजी हो नहीं आएगी। जो उतार चढ़ाव हम लोग देखे, भगवान न करे कि किसी के जीवन में आए और हमारे बच्चों के जीवन में आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कहते हैं कि अगर हम कर सकते हैं सिंपल होके, जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ बच्चे थे, सिर्फ हमारा विश्वास था और सिर्फ हमारे पति थे, अगर हम कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं। इमोशनल बार बार इसलिए हो जाते हैं कि पुराने दिन याद आते हैं।
यस, थैंक यू। पुराने दिन याद रखना जरूरी है। कहते हैं ना, पुरानी बातें ढोए नहीं जाते हैं। पुरानी बातें सर पे लेकर नहीं घूमा जाता है, लेकिन पुरानी बातें भूलना भी नहीं चाहिए। जिस दिन पूरा भूल जाएंगे ना, उस दिन हमको ईगो आ जाता है, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। भगवान से हमेशा बोलते हैं पैसा देना, मान सम्मान देना, देश विदेश का यात्रा देना, पर ईगो मत देना भगवान, उसकी हमारे घर में जरूरत नहीं है। थैंक यू गॉड। जोरदार तालियां किरण के लिए। कितनी देवियों ने आज ठान लिया है। बिल्कुल दोस्तों, एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि बिना डिसीजन के कुछ भी नहीं होगा। मीटिंग्स होती रहेंगी, सेमिनार्स होते रहेंगे, फंक्शंस होते रहेंगे, सीडी मिलती रहेगी, सुनते रहेंगे, किताब भी पढ़ते रहेंगे और बार बार संगत करते रहेंगे। थैंक्स करते हैं ये BWW ग्लोबल को। जोरदार ताली दोस्तों। अगर ये सिस्टम ना होता तो महेश दुबे कभी ना होता। महेश दुबे 10th फेल 2 बार था, लेकिन लास्ट टाइम आ गया था कि जिंदगी या तो खत्म कर दें या तो गांव चले जाएं। और 2007 में एक डिसीजन हुआ, कसम खाया। कुछ दिनों से प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, जब लोगों से बात किया, लोगों ने मना कर दिया। और ये तो होना ही है, क्योंकि 95% एक तरफ और 5% एक तरफ। हम सब किस में हैं? कितने लोग 5% में चिल्ला सकते हैं? कितने लोग अपने लिए 5% हैं, इसलिए तालियां बजा सकते हैं जोरदार? दुनिया का महान काम है नेटवर्क बनाना। महेश दुबे की क्या औकात थी? ये तो महान काम है। मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ी थी, बिजनेस स्कूल। उसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है कि दुनिया के आम लोग काम करते हैं और महान लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं। हेलो, मेरे बस का नहीं था दोस्तों। हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे हालात अच्छे नहीं थे, हम झूठ बोलते थे, हम अकाउंटेबल नहीं थे। बहुत सारी चीजें मेरे में कपड़े के बिजनेस में आने के बाद में संगत की वजह से चेंज हो गई थी। हम कैसे बदलते, हम कैसे सच बोलते? हमारे तो आ गया था किसी को भी कैसे बढ़ाना, कैसे किसी को पानी में उतारना, कैसे अपनी जिंदगी अच्छी करना, उसकी खराब करना। हम तो कपड़े के बिजनेस में ये सीखे थे। फिर यहां पे तो लोगों की जिंदगी बदलनी थी, वो हमारे बस का नहीं था। बट थैंक गॉड कि BWW ग्लोबल मिला, उसकी हमने सीडी सुनी, किताबें पढ़ी, मीटिंग में आए और दिल से आए। हेलो, सीडी तो सुनी लेकिन दिल से सुनी, किताब तो पढ़ी लेकिन दिल से पढ़ी, SOCD प्रोग्राम पे तो गए। जब से डिसीजन लिया 2007 से, ब्रिट वर्ल्ड वाइड में जाके हमारा कंप्यूटर में चेक करिए, आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया, कोई महीना ऐसा नहीं गया जब हम SOCD प्रोग्राम पे न रहे हो। हमने कभी भी कोई फंक्शन नहीं छोड़ा। 103 डिग्री बुखार में भी ओपन अटेंड किए। सेमिनार के लिए पैसे नहीं थे, FED के लिए पैसे नहीं थे, कर्जे ले लेके आते रहे। थैंक गॉड, उस परम सत्ता को नमन करते हैं और ब्रिट वर्ल्ड वाइड ग्लोबल को नमन करते हैं कि जिसने हमको ये अवसर दिया सीखने का। आज हम कह सकते हैं कि महेश दुबे वो 10th फेल नहीं है, बल्कि महेश दुबे भी MBA कर चुका है, मास्टर ऑफ ब्रिट एकेडमी। हेलो दोस्त, कुछ लाइनें जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती हैं। एक कसमें खाइए, संकल्प लीजिए, अपने आप में बदलाव करने का डिसीजन लीजिए, क्योंकि बिना बदलाव के सफलता मिलेगी नहीं। दुनिया में चीजें हैं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। दुनिया में सारे पदार्थ हैं, लेकिन कर्महीन मानो उसको पाता नहीं है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, सीख के कर्म करना पड़ेगा। कितने लोग कर्म करने को तैयार हैं? ये आवाज से नहीं होगा बाबू, डायमंड से। कितने लोग संकल्प के साथ कर्म करने को तैयार हैं? कितने लोग 2 साल अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार हैं? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। हेलो दोस्त, पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास बदलेगा, और पसीने से नहाओगे हार्डवर्क करके तो इतिहास बदलेगा, दोस्तों भारत में अभी शुरुआत है। सिर्फ अपने आप में बदलाव करना ही खास बात है, चेंज करना आसान नहीं है। सक्सेस इज ऑलवेज चेंज।
हमें लाइन सुना करते थे, हमने एक टेप सुनी थी, सक्सेस इज ऑलवेज चेंज। बोला ऑलवेज चेंज क्या है दोस्त? चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना, बिहेवियर, हैबिट्स, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। दिखावा से नहीं चलेगा। ऊपर कुछ अंदर कुछ, ऊपर नकली अंदर असली चलने वाला। बहुत लोग बड़ा बड़ा रूप धारण करके घूमते हैं और कई बार कई लोग बाहर मिलेंगे, आपको कहते हैं हम लीडर हैं, लेकिन अगर अंदर उनकी बातें सुन लो या उनका एटीट्यूड देख लो या उनकी व्यंग्यात्मक बातें सुन लो या उनके अंदर नेगेटिविटी सुन लो, आपको पता चल जाएगा कचरा कितना भरा है अंदर। हेलो, चेंज योरसेल्फ, चेंज माई सेल्फ कर सकते हैं? आवाज दोस्तों दम नहीं है, कितने लोग कर सकते हैं? मैं फिर बोल देता हूं, आज डिसीजन डे है। ये एफईडी कोई साधारण एफईडी नहीं है, आज डिसीजन डेट है। जितने लोग आज कसम खा के जाएंगे, आए हो कुछ लेके जाओ, कुछ डिसीजन लेके जाओ, कुछ संकल्प करके जाओ कि जाने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए। आज ये प्लानिंग होनी चाहिए, सक्सेसफुल प्लानिंग, बाद में एक्शन, बाद में रिजल्ट अपने आप आएगा। कितने लोग कर सकते हैं? दोस्त चिल्लाते रहो, एक्साइटेड रहो। परमात्मा उसी को बोले, ज्यादा बच्चा चिल्ला रहा है ना, इसको जल्दी स्टेज पे लाओ। हेलो, तालियां बजाने से डरो मत, जितनी तालियां बजेंगी उतना ज्यादा जीवन बदलेगा। दोस्तों, परमात्मा ने समय नहीं है, हमारी 6 ऐसी लेक बनाई। आज हमारी टीम में 6 लेक में 15,000 लोग हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारा बिजनेस है, महाराष्ट्र भूमि पे शहर शहर में हमारा बिजनेस है। हमारी 6 की 6 लेक तूफान मचा रही है और आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं ओपन कि 2020 तब खत्म होगा जब आपके प्यार और ब्लेसिंग से महेश दुबे ब्रांड न्यू ईडीसीओ के कपल आपके स्टेज के सामने होगा। इट इज डन डील। नोट कर लो, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। 2020 खत्म ही तब होगा क्योंकि अंदर से बदलाव चालू है और कर्म की भरमार चालू है। दोस्तों, भारत में भी शुरुआत है, सिर्फ अपने आप में बदलाव करना एक खास बात है। BWW सिस्टम के साथ रहना, चरित्र के साथ बिजनेस को बिल्ड करना हम सबके लिए एक सौगात है, हम सबके लिए एक सौगात है। खुशियां बरसती हैं BWW में, अपलाइन की संगत जोरदार है। हेलो, गुरु की संगत मत छोड़ना, गुरु की संगत रंग ला देगी। उसकी बातें कड़वी लगे जहर पी लेना, थोड़ा सा, पता नहीं, एक लाइन जो आपको आज जहरीली लग रही है दोस्तों, कहत परमहित सुनत कठोरे, कहां ही सुनहिते नर प्रभु थोरे। गुरु की बातें अगर कड़वी नहीं लग रही तो मजा नहीं आएगा, याद लेना। और अगर कड़वी लग रही है, कान में थोड़ा झुंझुनाहट हो रही है, ऐसे लगा क्या बोल दिया, समझ लेना, इन बात को मान लेना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहता है, आपका जीवन बदल के आएगा दोस्त, और आप स्टेज पे अपने बारे में बताओगे। तालियां दोस्तों अपने लिए, हमारे लिए नहीं। आपकी डायमेंशन के लिए तालियां बजाइए। खुशियां बरसती हैं BWW में, अपलाइन की संगत जोरदार है। बदलना हम सबको पड़ेगा। हेलो, बदलना, बोलो ना, बदलना हम सबको पड़ेगा। यही सफलता का भंडार है, यही सफलता का भंडार है, यही सफलता का भंडार है। दोस्तों, कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? कितने लोग क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हैं? दोस्त, हमारी दीवार पे बोर्ड लग गया, हमारी एक टीम प्यारी, उसने एक बना के दे दिया पोस्टर, 2023 अगस्त तक खत्म होगा जब महेश और किरण दुबे ब्रांड न्यू क्राउन होंगे। हेलो, आवाज दोस्तों, तालियां जबरदस्ती की मत बजाओ, तालियां अपने लिए बजाओ, अपनी डायमेंडशिप के लिए। खड़े हो जाओ, प्लीज खड़े हो जाओ, 1 मिनट में फिर से मांगता हूं आपके लिए, खड़े हो जाओ। कितने लोग सही में डायमंड जाना चाहते हैं? कितने लोगों में आज फायर आ गया है? कितने लोगों को आज विश्वास आ गया है? कितने लोग आज के बाद नींद कम कर देंगे? कितने लोग आज के बाद खाना टाइम टू टाइम करेंगे? कितने लोग आज के बाद टीवी नहीं देखेंगे? कितने लोग कसम खाते हैं? बोल सकता है मैं डायमंड? मैं 1 मिनट बुलवाऊंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए, लेकिन आप सबकी ब्लेसिंग मुझको चाहिए। मिलेगी? कितने लोग मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं? बोले थैंक यू गॉड, जोर से बोलिए, थैंक यू गॉड, हम सब डायमंड।
डायमंड, हम सब डायमंड, थैंक यू गॉड, हम सब डायमंड, डायमंड डायमंड, थैंक यू गॉड, हम सब डायमंड, डायमंड डायमंड, हम सब डायमंड, क्राउन क्राउन, हम सब क्राउन, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, हम सब डायमंड, डायमंड डायमंड, क्राउन क्राउन, हम सब क्राउन, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड। विश्वास आ गया? कितने लोग क्राउन जा रहे हैं? आप सबके सहयोग से हमारे तीनों बेटों को यहाँ बुलाना चाहते हैं, केशव, माधव, राघव, जो इस बिजनेस में दोस्तों क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। नेम प्रोफेशन कुछ इनको लगता है तो एक मिनट में बताएं प्लीज। नमस्कार, नाम है केशव महेश किरण दुबे। बाय प्रोफेशन में एक MBA स्टूडेंट हूँ और आज इनका दिन है। इनके लिए बस यही है कि थैंक यू गॉड कि हम इस घर में पैदा हुए, क्योंकि कहीं भी पैदा हो सकता, लेकिन भगवान ने इसी घर में क्यों चूज किया? क्योंकि इन्होंने तो प्रूफ कर दिया कि दे आर द बेस्ट। नाउ हमारी टर्न अब कि हम इनको प्रूफ करें कि हम आपके लिए सही से हैं। और कुछ नहीं, आई लव यू बोथ। गुड इवनिंग। एक्साइटेड है सब? दोस्तों, मेरा नाम माधव महेश कुमार एंड किरण दुबे, मैं LLB स्टूडेंट हूं और सबसे ज्यादा एक ही बात का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अंदर इस बिजनेस का अंकुर बो दिया है। और बहुत सी चीजें हैं जिसका मैं हमेशा भी नहीं रहूंगा, लेकिन ये एक सीड इन्होंने ऐसा अंदर डाल दिया है कि आज इसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। राइट? आज ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए इस बिजनेस में तो क्राउन एम्बेसडर बनना ही है। और ये शायद सबसे बड़ा हमारे लिए इन्होंने पूरे जीवन भर का, आने वाली पीढ़ियों का इन्होंने काम कर दिया है। उसके लिए मैं इनको बहुत 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 धन्यवाद दूंगा। और मुझे गर्व है इन्हें इनके ऊपर की, और भगवान के ऊपर भी बहुत धन्यवाद आ रहा है कि इन्होंने ऐसे परिवार में जन्म दिया। थैंक यू। गुड इवनिंग, मेरा नाम राघव दुबे है, मैं स्टूडेंट हूँ। कल इतना बोलना चाहूँगा कि मैं भी 19 साल का हूँ। 23 साल होते हो तो मैं भी डायमंड होकर स्टेज पे आऊँगा। मैं भी बहुत प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। और आप सब क्राउन एम्बेसडर बन के स्टेज पे आ रहे हैं। लव यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.